गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए हम आजकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर दिया था। अब इसका बी पार्ट करते हैं। देखिए पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ये प्रोबेबिलिटी है। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 given that the red die resulted in a number less than 4। अब डियर आप देखिए, दो टाइप के डाइस आप थ्रो कर रहे हैं, दो टाइप के डाइस आप टॉस कर रहे हैं। एक आपका रेड है और एक आपका ब्लैक है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं। देखिए मैंने दो इवेंट मानी है। ई इवेंट क्या है, ऑब्टेनिंग द सम 8, प्राप्त संख्याओं का योग 8। जो दोनों डाइस हैं, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का है, उनके ऊपर जब हम उनको टॉस करेंगे तो उनके ऊपर जो नंबर आएंगे उसका सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। और कंडीशन दे रखी है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। ये आपको दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है कि लाल पासे पर रेड डाई पर नंबर जो आ रहा है वो लेस देन 4 है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी चाहिए ई की सम आपको 8 आए, उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी चाहिए, जबकि रेड डाई पर 4 से लेस नंबर आते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस बना लीजिए। देखिए एक आपका ब्लैक डाइस है, एक रेड है। तो मैं सैंपल स्पेस कैसे बनाता हूं, देखिए B1। ठीक है, B1 मीन्स ब्लैक, B ब्लैक डाई से मतलब है, R रेड डाई से मतलब है। तो फर्स्ट डाई पे माना ब्लैक वाले पे 1 आता है और रेड पे 2 1 आता है। ब्लैक पे 1 आता है, रेड पे 2 आता है, ब्लैक पे 1 आता है, रेड पे 3 आता है। इस ढंग से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, ब्लैक पे 1 आ गया और रेड पे 6 आ गया। इसको वैरी करा रहा हूँ, ये R1 R2 R3। मतलब हमने थ्रो किया, टॉस किया डाई को और देखा ब्लैक पे तो 1 आ रखा है। अब रेड पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और ये ढंग से 6 तक, 4 5 6 तक। माना ब्लैक पर B2 आया, मतलब ब्लैक जो डाई है उस पर नंबर 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। और रेड पे हो सकता है 1 आए, या रेड पे हो सकता है 2 आए, या रेड पे हो सकता है 3 आए। इसी ढंग से चलते चलते B2 R6। ठीक है, हो सकता है ब्लैक वाले पर 3 पड़े तो 3 R1, रेड वाले पे R1, रेड वाला जो है उस पर 1 नंबर आ रहा है। B3 अब आप समझ रहे होंगे किस ढंग से बन रहा है, B3 R3 और स्टूडेंट आप कहाँ, प्राप्त सम 8। ठीक है, अभी B3 चल रहा है ना, B2 एक नंबर आप, हाँ ठीक है लिख दिया है। B3 R3 6 हो गया, B4 R4 7 हो गया। एक नंबर आपका चलो लिख देता हूं यहां पर, B3 R4, B3 R5, B3 R6। B4 देखिए, B4 R1, B4 R2, B4 R3, B4 R4, B5 R5, B5 R6। समझ रहे हैं। और अच्छा B4 वाला चल रहा है ना अभी, तो ये तो B4 ही होगा, B4 B5 आइए, B5 R1, B5 R2, B5 R3, B5 R4, B5 R5, B5 R6।
ठीक हो गया। B6 देखिए, B6R1, B6R2, B6R3, ठीक है। ब्लैक वाले पास में 6 नंबर और रेड वाले पे 1 2 ऐसे चल रहा है ना। B6R4, B6R5 और B6R6, ये टोटल सैंपल स्पेस बन गया स्टूडेंट। और आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज 36। टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 36। ई क्या है? ई एक ऐसी इवेंट है जिसपे क्या हो रहा है, ऑब्टेनिंग द सम 8, दोनों का सम, ब्लैक और रेड जो डाइस हैं उन पे जो नंबर आ रहा है उसका सम 8 होना चाहिए। तो यहाँ तो कहीं मैक्सिमम कितना है, 7 सम है, ठीक है। तो इस लाइन से कोई भी 8 सम नहीं आएगा, पर इस लाइन से आएगा B2R6, तो B2R6। और देखिए इस वाली लाइन से B3R5, यहाँ 8 हो रहा है, B3R5, इस वाली से B4R4, सम हो गया ना 8, B4R4, ठीक है। अच्छा B5 में देखो B5R3 और 6 वाले पे देखो B6R2, ये हो गया। ये आपके पास जो इवेंट ई है जिसमें सम 8 मिल रहा है वो ये होगी, ठीक है। एफ जो आपका आ रहा है, एफ जो हमारे पास है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। रेड जो आपका डाई है उस पर जो संख्या आ रही है वो क्या, 4 से लेस होनी चाहिए। मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब देखिए कहां कहां तक होगा, B1R1, B1R2, B1R3, ठीक है दोस्तों। 4 से लेस मतलब 3 तक। यहां पर देखिए फिर B2R1, B2R2, B2R3, ठीक है। B3 पे चलिए, B3R1, B3R2, B3R3, ठीक है। B4 पे आइए, B4R1, B4R2, B4R3, B5 पे चलिए, B5R1, B5R2, B5R3, ठीक है। और B6R1, B6R2, B6R3, ये होंगे एफ। एफ पे क्या है, एफ पे आपका कंडीशन क्या दी हुई है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, रेड डाई रिजल्टेंट इन नंबर लेस देन 4। तो देखिए आप देखो R1, R2, R3, R1, R2, R3 ऐसे चल रहा है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने होने हैं। मतलब लाल पासे पर संख्या 4 से कम भी हो, ठीक है, और दोनों का सम आपका कितना आ रहा है, सम आपका 8 भी हो। तो कहां कहां मिलेगा देखिए। अब 8 तो आपके कहां थे, 8 तो ये था, अच्छा मैंने ये क्यों लिखा, ये B2 B3 होना है इसमें, B3R5, ठीक है, ये 8 है ना सम, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास 3 से कम यहां कौन है, R में 3 से कम, देखो ये R3 R2, तो B6 देखो, अब B6R2 ये सम 8 भी दे रहा है और सम 8 भी है, या सम 8 भी है और 2 से कम भी है, ये रेड पे 2 से कम है, देखो 2 3, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आपके पास आया B5R3, B6R2, ये दो एलिमेंट की ओर कॉमन है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए आपको तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, हमें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, ई की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे, P
E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? E इंटरसेक्शन F में दो एलिमेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज 2/36। ठीक है, टोटल नंबर इन द सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस 36, और E इंटरसेक्शन F में आपके दो एलिमेंट हैं, ये हो जाएगा 2/36 डिवाइडेड बाई F में। देखिए F में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 होने चाहिए। B1 R1 B1 R2 B1 R3 B2 R1 B2 R2 B2 R3 B3 R1 B3 R2 B3 R3 B4 R1 B4 R2 B4 R3 B5 R1 B5 R2 B5 R3 B6 R1 B6 R2 B6 R3। 18 हो जाएंगे, 18 एलिमेंट है इसमें, तो 18/36, तो 36 से 36 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/18 एंड दैट इज इक्वल टू 1/9। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आप अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए इस वर्ष कोरोना के कारण कुछ सिलेबस डिलीटेड हुआ है, तो जो रिवाइज सिलेबस है, डिलीटेड सिलेबस है, दोनों को देख करके आप अपने सिलेबस को फिक्स करिए। मतलब कि मेरे पास इस साल में कितना पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बाद में तैयारी करिएगा। ठीक है, तो एग्जाम के लिए उतना ही तैयार करिए जितना इस समय सिलेबस में है। 30% सिलेबस रिड्यूस कर रखा है आपका, वो भी ध्यान रखना है। तो बोर्ड की वेबसाइट से में है सब सारा सिलेबस, बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आता हूं स्टूडेंट, 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, आपके पास क्या दिया हुआ है? एक न्याय पार्श्व को छाला गया, घटनाएं E1 2 3 F 2 3 G2 3 4 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इफ हियर डाई इज रोल्ड, कंसिडर इवेंट EFG दे रखा है और आपको ये निकाल ले। ठीक है, एक न्याय पासा, एक फेयर डाई मतलब डाई फेंका, तो उस पर 1 आने की संभावना, 2 3 4 5 6 आने की संभावनाएं समान है, प्रोबेबिलिटी सेम है। ये फेयर डाई है, ऐसा नहीं कि 1 ज़्यादा बार आ रहा है 2 कम बार आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो वो अनफेयर डाई होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए सैंपल स्पेस आप सीधे सीधे कह सकते हैं इस क्वेश्चन में, सैंपल स्पेस एक फेयर डाई है तो ये हो जाएगा 5 और 6। 1 डाई फेंका गया तो क्या क्या नंबर आ सकती हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसके लिए आपको इवेंट दी हुई है। इवेंट ए इज, इसके एलिमेंट हैं 1 3 5, इवेंट एफ है, इवेंट एफ है 2 3। ठीक हो गया। इवेंट जी है 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये हो गया। फर्स्ट वाला देखिए, आपने निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे? व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ई की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता, 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि एफ ऑलरेडी होता है, तो ये फॉर्मूला दिया जाता है। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा आपके पास? ई इंटरसेक्शन एफ इज, ई और एफ में कॉमन एलिमेंट देखिए 2 नहीं है, 3 यस, एक एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? इसमें फेवरेबल नंबर एक ही तो है 1, 3 मत लिख देना है, 1 है, 1 एक ही फेवरेबल नंबर। अब वो डिजिट कौन से बात अलग है। 1 बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया? 1/6।
ठीक है स्टूडेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया, एफ में कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस कितने 6, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये पी ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 1/6 डिवाइडेड बाई पी एफ हो जाएगा 2/6, ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/12। ठीक हो रहा है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसी में आपसे ये पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो कैसे लिखेंगे, एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई पी, यहां पर ई पी से हो जाएगा डिवीजन, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी ये इवेंट हो रखी है, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब ई की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, ई में कितने एलिमेंट है 1 2 3 है, तो 3/6 होगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे चाहे एफ इंटरसेक्शन ई की बोलेंगे, एक ही बात है, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो ये तो आपने निकाला हुआ है 1/6 होल डिवाइड बाई ई की प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई थी 3/6, इस 6 ऊपर जाके इस 6 से कट जाके, तो दैट इज इक्वल टू 1/3, तो ये आपकी 1/3 आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट करिए, ठीक है दोस्तों। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपने क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E when G already occurred, conditional probability of G when E has already occurred। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ Z, इससे निकलेगा, ठीक है। अब E और G की इंटरसेक्शन में एलिमेंट देखिए कितने हैं, E इंटरसेक्शन G बराबर E और G में एलिमेंट देखो 1 नहीं, यहां नहीं, 3 है, 3 और 5, 3 और 5, तो 3 और 5, ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2/6, ठीक है, 2 एलिमेंट है और टोटल सैंपल 6 एलिमेंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी इसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की कितनी निकलेगी दोस्तों, जी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 4/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सैंपल स्पेस आपका ये है, ठीक हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी हैज ऑलरेडी अकर्ड कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी आपकी 2/6 है, 2/6 डिवाइड बाई 4/6, इस 6 ऊपर जाए इसको कैंसिल कर देगा, 2/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, ये आपका 1/2 आ गया। इसी का सेकंड वाला पार्ट, इसी में ये कैसे निकलेगा देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो जी इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी तो निकली हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की निकालिए, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, ई में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो हो जाएगा 3/6, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई कितनी, ये तो निकाला हुआ है, ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई की वही होगी, क्योंकि ई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन ई, एक ही बात है, ये 2/6 है, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला रख रहा हूं, यहाँ
इसमें, तो इसके लिए जो 2/6 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसमें कितने एलिमेंट हैं 3, तो 3/6, ये 6 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 से 6 कर दिया तो कितना होगा, 2/3 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, ये थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है, आप जरूर कर लीजिए, सरल सा थ्योरम, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। एक यूनियन में, यूनियन ऑफ इवेंट, ठीक है, दो आपके पास इवेंट है, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F when G has already occurred। ये क्या होगा, अब E यूनियन F की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F when G has already occurred, ये थ्योरम है आपके पास। ठीक है, तो ये निकलती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E when G has already occurred plus conditional probability of F when G has already occurred minus conditional probability of E intersection F when G has already occurred। ये होता है E यूनियन F, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E when G has already occurred, conditional probability of F when G has already occurred minus conditional probability of E intersection F when G has already occurred। ठीक हो गया। अब आप देखिए, आपके पास कैलकुलेशन तो आपने की हुई थी, देखिए वो मैंने सारा हटा दिया है, तो फिर भी चलो लिख देता हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E when G occurred, ये हमारा कितना आ रहा था, ये आ रहा था 3/4 है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E when G has already occurred, ये आपका आएगा E और G का इंटरसेक्शन है ना। चलिए अब करना तो पड़ेगा इसको, तो मैंने मिटा दिया सब। E इंटरसेक्शन, चलिए लिख देता हूं मैं, है ना। ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, अभी आप क्वेश्चन में देख लेना, मैंने तो मिटा दिया है। इसका है आपका 1/2 है, ये 1/2 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन G हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो E/G था और F/G, ये ना निकाल रखा था ना, चलो इसको निकाल लेते हैं फिर। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। E इंटरसेक्ट, इसमें कितने एलिमेंट हैं F इंटरसेक्शन G में, F और G में एलिमेंट हैं स्टूडेंट, F और G में कॉमन एलिमेंट हैं 2, तो 2 और G में कॉमन एलिमेंट हैं 4, तो ये आपका आ गया 1/2। ठीक हो रहा ये। और तीसरा मैंने क्या निकालना है, इसकी वैल्यू भी निकाल ली, इसकी वैल्यू भी है, इसकी कैसे निकलेगी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F when G has occurred, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। ठीक है, अब E में क्या है, E में कौन कौन एलिमेंट हैं, E में आपके 1 3 5, F में कौन कौन एलिमेंट हैं 2 3, और G में कौन कौन एलिमेंट हैं 2 3 4 5। ठीक है, तो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कितना होगा,
देखो 1 तो कहीं नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 कहीं नहीं है, ठीक है। हाँ तो केवल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, केवल एक एलिमेंट इसमें कॉमन 3, ठीक है। और जी की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6 डिवाइडेड बाई, एक तो एलिमेंट है 3 नहीं तो 1 आएगा ना, एक एलिमेंट है तो 1 आ गया, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की कैसे निकालेंगे, एक तो एलिमेंट इसमें 1 बाई, और सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट है, 6 है ना, 1/6 हो गया, ठीक है। इसको आप समझ रहे हैं कैसा लिखा भाई, जब हम इसको लिखते हैं या इसको देखिए, इसको लिखते हैं तो इसका इंटरसेक्शन होता है, तो यहां पर इसको 1 मान के चलिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसके साथ जो ये डिनोमिनेटर में यहां है इसके साथ उसका इंटरसेक्शन तो होना है, जैसे यहां पर लिखा था इसका इंटरसेक्शन, तो वैसे इसका इंटरसेक्शन, तो ये तो ऑलरेडी इंटरसेक्शन में था ही, एक इंटरसेक्शन जी के साथ हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक हो गया। तो इसके आपके 1/6 और जी की कितनी होगी, जी में कितने एलिमेंट हैं, जी में एलिमेंट है आपके 4, तो जी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/6 हो गई, ठीक है। 6 से 6 कट गया तो ये हो गया डेफिनेट आपका 1/4 आ गया, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई, अब मैं वहां वैल्यू रख लेता हूं, ठीक है। आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन आपने निकालने थे इसी में, एक तो आपको इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, इसी में इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है आपको, ठीक है, तो ये तो मैंने निकाल लिया है। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन जी हैज अकर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी वो कितना है, 1/2, ठीक है, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी वो कितना है, वो भी 1/2 है, माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी वो कितना है, 1/4 है, ठीक है डस्टिन। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 आपका 1 हुआ, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी निकल गई, 3/4 निकल गई, ठीक है। तो एक इसकी निकालनी था, एक इसकी निकालनी। तो ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को आप याद रखिए, ठीक है। बाकी इसको निकालना आप जानते, इसको निकालना जानते, ये एक नया टर्म है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो क्या सूत्र बनेगा, जैसे इसके लिए हुआ था इसका इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया, और जो यहाँ ये है ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दिया, और इसकी निकालने के लिए यहां वैल्यूज रख दी, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन करें, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।